हेलो क्लास 10। तो कैसे हैं? पिछली बार पिछली वीडियो में सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे। उसमें बहुत सारे सवाल थे। प्रश्नावली 5.3 एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी ओरिजिनल एनसीईआरटी से सॉल्व कर रहे हैं सरकारी वालों को। तो चौथा क्वेश्चन है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी जो कि है 9, 17, 25 यह के कितने पद लेने चाहिए। इंग्लिश वालों के लिए ऐसे रहेगा, हाउ मेनी टर्म्स शुड वी टेक टू गेट द सम ऑफ 636 टू गेट सम 636। एपी दिया है 9, 17, 25। अब यहाँ फर्स्ट टर्म है 9 और सारवंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस पता कर लेंगे। तो 17 में से 9 घटा लो, कितना बचेगा 8। 25 में 17 घटा लो 8, यानी कि कॉमन डिफरेंस डी बराबर 8 है। तो जो जो पता है वो लिख लेते हैं। जैसे कि हमको ए पता है, समांतर श्रेणी का पहला पद। ये तो नकली है, मार्क कर ले। पहला पद है ए, कितना है फर्स्ट टर्म 9 और कॉमन डिफरेंस सारवंतर है 8 का। तो यहाँ हम मान लेते हैं हमारा n पद लेने चाहिए, n पद लेने चाहिए। सपोज दैट वी शुड टेक n टर्म्स टू गेट द सम 636। अतः n पदों का योग का फार्मूला लगा लेते हैं। एस एन सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू क्या होता है n/2 बड़ा वाला ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये अब इसमें जो जो पता है हमको रख देते हैं, n नहीं पता है वही पता चल जाएगा अभी। तो एस एन, तो n पदों का योग यही होगा 636 बराबर n नहीं पता है 2a यानी कि 2 गुणे a कितना है 9, ये 9 ठीक है, प्लस 9 का है नहीं सही लिखा है n-1 नहीं पता है रहने दो, गुणे d है। देखो ए बी सी डी जो सटा होता है मतलब गुणा होता है। जैसे 2a मतलब 2 गुणे a यानी कि 2 गुणे 9, n-1 ब्रैकेट लगा के डी सटा है मतलब डी का गुणा। डिफरेंस कितना है 8 का, सारवंतर। तो अब चाहो तो 2 इधर भेज दें, इधर जाके इधर बटे में इधर जाके गुणा हो जाएगा, या 2 से ऐसे काट दें। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। ये देखो ये एक टर्म हो गया, एक टर्म ये हो गया, दोनों में से 2 काट दें, ये 2 कट गया और ये 2 चौका 8। तो बचेगा क्या n ब्रैकेट में ये बचेगा ना, 2 एक कम 2 हो गया, 9 एक कम 9 प्लस n-1 और गुणे 4 ये है ऐसे। अब हम अंदर गुणा कर लें, पहले अंदर वाला गुणा कर लें। ओके चलो नीचे ही लिखते जाते हैं। n बराबर कट 9 प्लस 4 का गुणा कर लेते हैं, 4 गुणे n 4n और 4 गुणे -1 -4। तो ये देखो 9 में से 4 गया 5 प्लस 4 n का अंदर गुणा कर लेते हैं। तो 5n n गुणे 5 5n प्लस n गुणे 4n, तो 4 तो लिखेंगे ही, n गुणे n स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया इतना बराबर, ये कितना है 636 बराबर, ये तो द्विघात समीकरण बनेगा। अब समझो इसको इधर उठा लाते हैं, इस पक्ष में इधर राइट साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो पहले देखो ये आगे पीछे लिख सकते हैं प्लस करके, 4n स्क्वायर प्लस 5n, और ये देखो इधर है प्लस, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा -636। अगर इस इधर से हम सब उठा लाए इस साइड में, इधर क्या बचेगा 0
है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इनको इस साइड में लिख लो। अगर 0 बराबर इतना तो इतना बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। मतलब 0 इस साइड लिख लिए, इनको इस साइड। अब देखो ये इस तरह का समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को हल करना है ऐसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस टाइप का बन गया है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। यानी कि गुणा करने पे किसके बराबर है, 4 गुणे 636 के बराबर है, और जोड़ने पे 5 के बराबर है। ऐसी संख्या ढूंढना है। तो अब ये तो बड़ा नंबर हो गया, 4 गुणे 636, ये इतना बड़ा है, यानी कि गुणा करने पे ये आना चाहिए। ठीक है, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, +5। गुणा करने पे ये माइनस चिन्ह है, देखो यहाँ माइनस है। तो 4 गुणे माइनस 636, तो -4 गुणे 636 ये। तो हम ऐसे दो नंबर नहीं सोच सकते, दो संख्याएं कि गुणा करने पे इतना है और जोड़ने पे इतना है। तो हम इसको मतलब छोटा छोटा संख्या होता तो सोच लेते। जैसे मान लो कहा जाए कि दो संख्याएं सोचो कि गुणा करने पे 12 है और जोड़ने पे 7 आए, तो 3 और 4 हो जाएंगे। 3 चौक के 12, 3 और 4 जोड़ लो 7। तो हम यहाँ बैठा लेते, लेकिन ये तो बड़ा नंबर है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे, फिर गुणनखंड से हम बना लेंगे। 2 से काट दे रहे हैं, 2 दूना 4, फिर 2 से काट रहे हैं, 2 एक कम 2, यानी कि ये खत्म हो जाएगा। अब ये बचेगा 636, फिर 2 से, 2 3 6, 2 एक कम 2, 8 16। देखो ये आना चाहिए बच्चों की तरह, मतलब ABCD की तरह। जैसे 2 3 6, 3 बार गया, लिखें 2 एक कम 2, 3 में एक बार गया, 3 में से 2 घटाएंगे, 1 बचेगा, 1 और 6, 1 के आगे 6 उतरेगा, कितना जाएगा 16, 2 8 16, 8 बार जाएगा, इस तरह से। 2 एक कम 2, 1 बचेगा, 1 और 1 11, 2 5 10, फिर 1 बचेगा हासिल, ये 8 उतरेगा, 1 और 8 दोनों 18। फिर अब किससे कटेगा, 159। हाँ ये देखो जोड़ने पे 9 1 10 और 5 15, जोड़ने 15 आ रहा है, जो कि 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि 3 से कटेगा। तो 3 5 15 और 3 3 का 9। अब ये एक अभाज्य संख्या हो गया 53, ये नहीं कटेगा। तो यहाँ हम संख्या बना सकते हैं। अच्छा देखें, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। और ओह एक चीज गड़बड़ कर दी क्या, हाँ अच्छा नहीं काट देना सही है, 53। तो ये तो नहीं बन रहा है ऐसे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, हाँ बन गया। हम इसको 2 देख रहे थे, 2 दूना 4, ऐसे देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, 48 और 53, दो संख्या मिला है हमको, क्या ये इतना हो गया 48, और ये है एक 53। तो देखो अगर हम 53 में से, ठीक है, 53 में हम -48 जोड़ दें, वही चीज़ -48 जोड़ दें, मतलब 48 घटेगा, 53 - 48, तो कितना आ जाएगा 5 बचेगा। ठीक है, और अगर हम 53 और -48 का गुणा करें तो यही आएगा। अरे इनके गुणनखंड में 48, ये पूरा इतना आ रहा है और 53 भी आ रहा है, तो इनको गुणा करो वापस तो यही आएगा 4 गुणे 636। तो ये ठीक बन रहा है। तो इसी हम 2 नंबर में बना लेंगे। वो 2 क्या बने हैं, ये 53 और 48। तो 53 प्लस में होगा, 48 माइनस में होगा। तो इसी 5, इसको और इसको नहीं चेंज करेंगे, इसी को चेंज करेंगे। तो 4n स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे, n लगा के इसको लिख लेंगे 53n - 48n, 53n - 48n। ये देखो 53n में से 48n घटाओगे, 5n बचेगा।
कोई चेंज नहीं किया हमने, बस इसका रूप बदल दिया, इस तरह से गुणनखंड करके। और माइनस 636 बराबर 0। इसको थोड़ा इधर साइड में कर दें, ऐसे करके। ये कितना बना था 48, ऐसे छोटू सा लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ कॉमन लेते हैं, कॉमन लेना आना चाहिए सबको। इन दोनों में क्या कॉमन है, खाली n कॉमन है, क्योंकि 4 तो 2 से कटेगा, लेकिन 53 अभाज्य है तो केवल n है, इसमें n है और इसमें भी n है। इसमें क्या बचेगा 4 और एक टू n बचेगा, एक टू बाहर निकल गया, इसमें एक ही n है वो बाहर निकल गया, इसमें प्लस 53 बचेगा। ओके, यहाँ देखो ये और ये इन दोनों के पास माइनस है, माइनस बाहर निकाल लिया, यानी कि ब्रैकेट में जो आएंगे प्लस आएंगे। अब यहाँ देखो ये जो है 636, अच्छा ठीक, 48 यहाँ कॉमन होगा, नहीं 48 नहीं, 12 कॉमन हो जाएगा, 12 देखो 12 चौक 48 और ये 12 पंजे 60, 12 तीन 36, हाँ 12 कॉमन हो जाएगा। 12 माइनस 12, तो 12 से इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 12 चौक 48, 4 n बार, देखो ये वाला ब्रैकेट भी यही सेम आएगा तभी सही हो जाता है। और इसमें भाग देंगे तो 12 पंजे प्लस लगा लें पहले, क्योंकि दोनों का माइनस बाहर निकाल लिए तो प्लस में आना, तो 12 पंजे 60, 5 बार गया, ठीक है। 63 में से 60 घटा लो 3 बचेगा, 6 उतरेगा, 3 और 6 36, 12 3 36 बराबर 0। इससे ज़्यादा कॉमन नहीं हो सकता था 12 से। अब अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहा है, ये और ये मतलब सही जा रहा है, तो अब देखो ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, इन दोनों में से ये कॉमन हो गया 4n प्लस 53, और जो बचा दूसरे ब्रैकेट में जो n बचा यहाँ पे और यहाँ माइनस 12 बराबर 0 इधर है। अब हम देखो ऐसे करते हैं, एक बार हम इसको इधर भेज देते हैं तो इतना बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि जब इसको इधर भेजेंगे तो ये 0 के बटे में आएगा, ठीक है। 0 बटा कुछ भी हो 0 हो जाता है, यानी कितना बराबर 0। तो फिर 53 को भेजेंगे ऐसे करके, फिर एक बार हम इसको पूरा भेज देंगे तो इतना बराबर 0। तो ऐसे लिखेंगे, जब 4n प्लस 53 बराबर 0, तो 4n बराबर कितना हो जाएगा, 53 को इधर भेजेंगे, देखो प्लस इस साइड जाएगा माइनस 53 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 4 को इधर भेज देंगे, 4 और n का गुणा है, ठीक है। 4n मतलब 4 गुणे n होता है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, भाग मतलब बटा, तो माइनस 53 बटे 4। तो कभी आपने सुना है कि माइनस 53 बटे 4वां पद, ऐसे नहीं होता है, यानी कि ये जो है स्वीकार्य नहीं है, ठीक है। लिख लेंगे नॉट एक्सेप्टेबल। और फिर दूसरा बराबर रख लेते हैं, और जब ये वाला, अब मान लो इसको इधर रहने दी, इसको इधर भेज दिए, इधर 0 से जाएगा, टकराएगा 0 हो जाएगा, तो n माइनस 12 है बराबर 0, तो 12 को इधर भेज दो, n बराबर इधर जाएगा 12 प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 12 12 ही होगा, यानी कि ये मान सही होगा, ये होगा आंसर। यानी कि अगर हम इस सीरीज में 12 पद लें और उनको जोड़ें तो 636 आएगा। If we take 12 terms in the series and add, we will get 636. Okay. तो अगर n का मान माइनस में आता है या बटे में आता है, आधा अधूरा, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। n का मान हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए, पूरा अंक, ठीक है। नोट इट डाउन। अब इसको वीडियो पॉज करके मैं इसको मिटा के नया सवाल लिख के फिर रिज्यूम करूँगा, मतलब फिर से चालू करूँगा, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, मिटाएंगे फिर लिखेंगे।
अब चलो अगला सवाल लगाते हैं। जैसे 5वां सवाल है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग यानी कि जितने भी पद हैं उन सब का योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वभौमिक ज्ञात कीजिए। तो लिख लेते हैं क्या क्या पता है। प्रथम पद यानी कि ए पता है, ए कहो या A1 कहो, 5 है। और अंतिम पद पता है यानी कि लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कहो या AN कहो, ए मान लो ये N टर्म है, कितना है 45, ठीक है। और पदों का योग अगर माना कि n टर्म है यानी कि n पद हैं, तो ऐसे नहीं, यानी कि सम ऑफ n टर्म यानी कि n पदों का योग क्या होगा 400। ये दिया है। क्या क्या पूछ रहा है, पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म यानी कि n पता करना है, और क्या पता करना है, सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, ये पता करना है। तो यहाँ दो क्या हुआ, टॉर्च पूछ गया क्या। तो यहाँ दो समीकरण बनेगा, एक जो है अंतिम पद वाला और एक पदों का योग से। तो हम एक बार ये an जो कि 45 है, an का फार्मूला लगाते हैं। ये nवां टर्म क्या होता है, nth टर्म a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है, ठीक है। और यहाँ हमको पता है जो जो रख लेते हैं। तो a का मान, तो nवां पद कितना है, अंतिम पद वही nवां पद है 45। देखो l यानी कि लास्ट टर्म या nth टर्म इज इक्वल टू 45, तो यहाँ 45 रख देते हैं, ठीक है। बराबर a कितना है 5 प्लस n नहीं पता है, वही पता करना है, और डिफरेंस भी नहीं पता है, ठीक है। ये हो गया। 5 इधर भेज दें तो इधर देखो 5 प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 45 इधर 45 में से माइनस हो जाएगा यानी कि इधर 40 बचेगा। 40 बराबर n-1 डी। अगर 40 बराबर n-1 इंटू डी है तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि n-1 इंटू डी बराबर 40। अरे इसको इधर लिख सकते हैं ना, अगर ए बराबर बी तो बी बराबर ए, उस टाइप से। ये हो गया। इसको समीकरण 1 कर लेते हैं। अभी इसका मान उठा के रखेंगे दूसरे समीकरण में जो बनेगा। अब हमको एक चीज़ और पता है, n पदों का योग पता है, तो उसका फार्मूला लगा लेते हैं। Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 n पदों का योग सम ऑफ n टर्म, n/2 बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है, ठीक है। यहाँ जो जो पता है हम रख देते हैं Sn, यानी कि पदों का योग हमको पता है 400, तो यहाँ 400 रख दे रहे हैं। 400 बराबर n नहीं पता है, 2 इंटू ए, 2 गुणे ए है, ए कितना है 5, प्लस n-1 इंटू डी, इनमें से कुछ नहीं पता, ना है n पता है ना डी। n-1 डी का मान हम यहाँ 40 रख सकते हैं, रख दें। हाँ। 400 बराबर n/2, ये 2 दहाई 20 प्लस n-1 डी का, n-1 इंटू डी का मान यहाँ से रख दें। ये देखो n-1 इंटू डी बराबर 40 रख दे रहे हैं, ठीक है। अब हमको बताना पड़ेगा आखिर 40 आया कहाँ से, तो यहाँ हम लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये कारण, इसको मझले ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं। सबका नहीं बनता, मेरा भी नहीं बनता, मुझे ब्रैकेट से गोद देते हो जाता है, कभी कभार बन जाता है। तो ये कितना हो गया, अच्छा लिख लेते हैं। 400 बराबर n/2, और ये देखो यहाँ गुणा होता है, ठीक है, यहाँ गुणा होता है अगर सटा है, कुछ चिन्ह नहीं है। 20 और 40 60, यानी कि दोनों को जब जोड़ लो तभी ब्रैकेट हटाना, ठीक है। गुणा हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तीसम 60। तो यहाँ कितना आ गया, देखो n गुणे 30 n, अरे वैसे है n गुणे 30, अभी 30 को इधर भेजेंगे भाग हो जाएगा, कटेगा कि नहीं।
ओ गड़बड़ आ रहा है कुछ। ओ एक चीज़ गड़बड़ कर दिया। ए का मान हमको कितना रखना था 5, हम लोग 10 रख दिए हैं। देखो 2 ए मतलब 2 गुणे ए, 2 गुणे 5। ओ एक चीज़ हो गई, 2 गुणे 5 ये 10 हो जाएगा, 20 नहीं है। ठीक है ठीक है 10 और 40 50 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा n/2, n/2 ठीक है गुणे 10 और 40 50। ओके तो ये कितना आ जाएगा देखो ऊपर का गुणा ऊपर कर लेते हैं, नीचे का गुणा नीचे, ऐसे तो n गुणे 50 50 n ठीक है, और बटे में 2 बराबर 400। अरे इसको इधर लिख लिया, इसको इस साइड लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमको n का मान चाहिए तो ये सबको इधर भेज दो। ये देखो ये बटे में इधर जाएगा, बटा मतलब भाग है, 50 n में भाग है 2 से, इधर जाएगा गुणा हो जाएगा। 50 का n में गुणा है, ऊपर जो है वो नीचे जाएगा, अगर दूसरी साइड ले जाए तो नीचे से ऊपर जाएगा, और जो ऊपर है वो नीचे जाएगा। तो यहाँ 400 पहले लिखेंगे इस साइड में, ये देखो नीचे है, इधर जाएगा ऊपर, ऊपर मतलब गुणा, ऊपर है ये 50 ठीक है, n में गुणा, इधर जाएगा भाग यानी कि बटे में। तो ये देखो कहीं तो 0 उड़ा दिए 1 2, अब 5 बचा, 5 1 5, 5 8 40, या ऐसे कह लो 50 8 400 8 दूना 16, n का मान आ गया कितना 16। हाँ तो पदों की संख्या हमको पता चल गया, एक आंसर ये हो गया। देखो पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म। अब सार्वंतर यानी कि डिफरेंस पता करना, ये तो डी का मान पता करना है। यहाँ रख दें हम, समीकरण 1 में रख दें n का मान, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, पुटिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। तो n का मान कितना है 16, यहाँ 16 रख दें, तो 16 माइनस 1 गुणे डी, 16 माइनस 1, देखो ये ब्रैकेट के अंदर ऐसे n की जगह पे 16 माइनस 1 और यहाँ गुणे डी है, सटा मतलब गुणा होता है, बराबर 40। तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 15, 15 गुणे डी बराबर 40। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 15 को इधर भेज दो, इधर देखो गुणा, इधर जाएगा भाग, भाग मतलब बटा, 40 बटे 15, 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 8 40, यानी कि कॉमन डिफरेंस सार्वंतर कितना है 8/3 का। ठीक है अब 8/3 को चाहे ऐसे रहने दो चाहे ऐसे कर लो, 3 दूना 6, इसमें भाग दे दो, 2 से ही 2/3, ये हो गए आंसर। अब नेक्स्ट सवाल नोट करते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। कुछ बच्चे इसी में नहीं समझ पाते। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, यानी कि जिस क्रम में कहा है प्रथम और अंतिम, यानी कि प्रथम पहले और अंतिम बाद में, तो क्रमशः यानी कि जो क्रम से 2 नंबर देगा तो प्रथम 17 होगा और अंतिम 350। ठीक है क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो इस एपी में कितने पद हैं यानी कि n पता करना है, और इनका योग कितना होगा सीरीज का, यानी कि Sn, सम ऑफ n टर्म, n पदों का योग भी ज्ञात करना है। तो हल करते हैं, चलो पहले हम सीरीज लिख लेते हैं। तो कह रहा है प्रथम पद, किसी एपी का प्रथम पद 17 है। ठीक है ऐसे करके लास्ट पद कह रहा है कितना 350 है। कितना पद है ये नहीं पता। ठीक है और ये क्या सार्वंतर 9 है, यानी कि 9 है, यानी कि हर बार 9 जुड़ता जाएगा। ठीक है तो 17 और 9 कितना हो जाएगा 26,
इस तरह फिर इसमें 9 जुड़ेगा, 26 9 35, ऐसे करके nवां पद क्या होगा 350 होगा। तो इसमें पता करना है कितने पद हैं, मान लिया कि n पद हैं, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, माना इस एपी में, इस समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इस बड़ा बड़ा लिखें, इस एपी में n पद हैं, अतः तो ये nवां पद होगा, अतः ए एन इक्वल टू क्या होता है, nवें पद का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमको पता है 350, 350 इधर रख देते हैं, बराबर ए कितना है 17, प्रथम पद 17 प्लस n नहीं पता है, वही तो पता करना, n माइनस 1 ऐसे लिख दिए, और गुड़े डी, डिफरेंस कितना है, सार अंतर 9 है, 9 ही तो हर बार बढ़ रहा है, ये हो गया। यहाँ से हम n का मान निकालेंगे। पहले देखो, हम यहाँ देखो n माइनस 1 में 9 का गुणा है, इसको इधर नहीं भेज सकते, गुणा और भाग जब पूरे में होगा, किसी साइड में पूरे में होगा, तभी दूसरे साइड में भेज सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस वालों को भेज सकते हैं, जैसे यहाँ 17 इतने में प्लस है, जुड़ा है, तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 350 माइनस 17 बराबर n माइनस 1 गुणे 9, ठीक है। इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो 350 में 17 घटा लो, ये देखो 10 में से 7 गया 3, और ये 4 में से 1 गया 3, 335, वाह बढ़िया नंबर है। अब इतना बराबर n माइनस 1 गुणे 9 है, ठीक है। अब 9 को हम इधर भेजेंगे, ठीक है, तो ऐसे नहीं लिखते हैं, हम ऐसे देखो, यहीं से हम इधर 9 भेज दे रहे हैं, इधर आएगा 9 बटे में आ जाएगा, ठीक है। 9 को इधर गुड़ा इस साइड में जाएगा, भाग हो जाएगा, तो जब इसको इधर भेज दिए तो यही केवल बचेगा, 9 से भाग दे लेते हैं, तो 9 3 27, 9 3 27, 9 4 36 जाएगा, 9 3 27, तो 33 में से 27 घटा लेते हैं कितना बचेगा 6, 6 के आगे 3 उतरेगा, 6 और 3 63, तो 9 7 63, ये आया n माइनस 1 का मान। तो n बराबर कितना होगा, माइनस 1 को इधर भेज दो, माइनस 1 को इस साइड भेज देंगे, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा 37 प्लस 1, क्योंकि इधर माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 38 बराबर n। तो अगर 38 बराबर n है तो n बराबर 38 नहीं लिख सकते हैं, ये आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं 17 26 35 ऐसे करके 350 तक, इसमें 38 पद होंगे ये आ गया। और क्या है, और इनका योग क्या है, यानी कि एस एन फाइंड करना है, एस एन सम ऑफ एन टर्म। तो एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2, हमको लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, तो हम वो छोटा वाला फार्मूला लगाते हैं, ये n/2 a प्लस एल, यानी कि पदों की संख्या बटे 2 गुणे प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो हमको कितना पद बचा, पता चला 38, तो हम एस एन की जगह एस 38 लिखें, यानी कि 38 पदों का योग, तो 38 बटे 2 ब्रैकेट में प्रथम पद ए 17 प्लस एल लास्ट में कितना है 350, तो 38 इसको काट देंगे, 19 दूना 38 19 हो जाएगा, और गुणे इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 350 और 17 367 है, लिखा जा 367, कहीं चल नहीं रहा ये आ गया, गुणा करके निकाल लेते हैं। तो 19 3 57 9 76 19 95 19 6 114 19 7 133, 133 का 3 हासिल 13, ठीक है। 19 4 76 19 5 95 19 6 114, 114 और 13 127, 127 हासिल 12, 19 3 57, 57 और 2 59 और 10 69, 6973,
यानी कि 38 पदों का योग आ जाएगा। इस सीरीज का योग 6973। आंसर चेक कर लें, यही है। इधर है कौन सा सवाल, छठवां? हाँ सही। ये हो गया। अच्छा, बहुत लोग कहेंगे नहीं सर आप ये वाला फार्मूला लगाइए, ये वाला एस एन बराबर ऐसे n/2, ये वाला 2a + n-1 इंटू बी, हम इस वाले लगाएंगे। हो सकता है इस पे ना आएगा, ये भी लगा सकते हैं। तो S 38 बराबर n का मान कितना 38/2 ब्रैकेट में 2a यानी कि 2 गुणे a कितना है 17, ठीक है। और प्लस n-1, n कितना है 38 माइनस a गुणे डिफरेंस b कितना है अभी निकाल लेते हैं, मतलब पता है 9। देखो 9 का गैप है 9, ये तभी ये आने वाला 38, ये देखो कट जाकर 9 आ गया, ठीक है। ब्रैकेट बाहर लिख लो, ये 17 गुना 34 लिख लिए, और ये देखो कितना हो जाएगा 38 में से 1 घटा लो 37 गुणे 9। अब बड़मास नियम जानना चाहिए आपको, नहीं तो गड़बड़ कर दूंगा। BODMAS यानी कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, जैसे हम 38 में से 1 घटाए, ठीक है, 37 आया, तब ब्रैकेट हटा के गुणा 9 किए, नहीं तो गड़बड़ हो सकता था, इधर इधर हो जाता। फिर ऑफ यानी कि ऑफ है, यानी कि का, यानी कि वो भी एक तरह का गुणा होता है। फिर डिवीजन यानी कि भाग करेंगे, जो कि नहीं है इसमें कहीं, यहाँ था हम पहले भाग कर लिए थे, देखो, ठीक है। और m पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम पहले 37 में 9 का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करेंगे, ऐसा नहीं कि हम 34 में 37 जोड़ में फिर 9 का गुणा करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई तब एडिशन करेंगे, लास्ट में सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये 9 ब्रैकेट में 34 प्लस इनका बड़ा कर लो तो 9 7 63 और 9 3 27 और 6 33। व्हाट, ये आना था। इनको जोड़ लेते हैं तो 4 और 3 7, 3 और 3 6 और 3, वही तो आ रहा है। देखो ये कितना आ रहा है, यहाँ देखो गुणा होता है तो 9 गुणे 367, ये तो आ रहा है 19 है, सॉरी 2 गुणे 38/2 19 आएगा, सॉरी 9 लिख दी, एक छूट गया लिखने, ठीक है। तो 19 गुणे 367 वही चीज़ आया ना, आप गुणा करने पर यही आएगा, 6973। तो यहाँ हो गया था आंसर। वो आपकी क्यूरियोसिटी थी जो कि आप कह रहे थे कि अगर इस फार्मूले से नहीं आया तो आएगा इससे भी, चाहे इससे निकालो चाहे इससे। अब देखो ये फटाक से हो गया, इसमें कम थे, जैसे n/2 ब्रैकेट में a + n, 3 चीज़ का मान रखना। इसमें क्या थे n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1, इतना सारा वैल्यू रखना ऐसे करके, तब आएगा। अगला सवाल है, उस AP के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D यानी कि कॉमन डिफरेंस 7 बनता 7 है और 22वां पद 24 है। तो इसका मतलब इंग्लिश वालों के लिए क्या होगा, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ द सीरीज वेयर D = 7 एंड A 22 यानी कि 22वां 22nd टर्म क्या है 149। तो जो पता है वो लिख लेते हैं। देखो हमको पता है D 7 है और 22वां पद यानी कि A 22, ये पता है कितना 100 लिखा जा सही से 149, यही है ना। देखिए कभी कभी हम क्वेश्चन ही गलत नोट कर लेते हैं, तो सवाल का आंसर कहाँ सही है। हाँ सही है। तो अब यहाँ से हम nवें पद का फार्मूला लगा सकते हैं इसके लिए। हाँ हमको वो पता करना है S22 22 पदों का योग, उसके लिए हमको A भी चाहिए क्योंकि फार्मूले में A आता है। तो पहले हम
A22 यानी कि 22वें पद का फार्मूला लगा लेते हैं। A22 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस, वही ब्रैकेट में लिखते हो नहीं, A प्लस एन माइनस इंटू डी, एन यहाँ कितना होगा 22 टर्म, ठीक है। यहाँ की ये नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म कितना है 22, 22 पद की बात हो रही है तो 22 होगा। तो 22वां पद क्या होता है, देखो जितने नंबर का पद निकालते हैं उससे एक कम डी होता है, यानी कि 22वां पद क्या होगा, A प्लस 21 डी, ठीक है। तो यहाँ से हम A22 कितना है 22वां पद, यहाँ 149, मेरा ये खत्म हो गया क्या इसमें, ये ए का मान कितना है 7 प्लस 21, ओ सॉरी 7 नहीं, ए का मान नहीं पता है वो डी है, 22 इंटू डिफरेंस कितना है 7 डी 7, यहाँ से हम ए का मान निकाल लेंगे। तो ये देखो कितना हो जाएगा 149 बराबर ए प्लस इसको 7 दूना 14, 7 दूना 14 है 15, 154, इसको इधर भेज देंगे, इधर देखो 154 प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 149 में से 154 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, कोई बात नहीं, तो पहला पद माइनस में होगा, हो सकता है इधर जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा 100, थोड़ा इधर जगह लेके लिखते हैं, इधर 149 है इस साइड में, इसको पहले लिख लेते हैं, इस साइड में 154 है, इधर भेज देंगे माइनस हो जाएगा, माइनस 154, तो ये कितना आएगा, अब देखो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाते हैं तो माइनस चिन्ह में आएगा, ठीक है। अब 154 में से 149 ही घटा दो, चिन्ह तो हमने मैथ लगा दिया है ना, तो 149 और 150 और 4 मतलब 5, -5 बचेगा, ठीक है, -5 बराबर ए, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि ए बराबर -5, ए का मान पता चल गया, अब हम निकाल सकते हैं हाँ 22 पदों का योग, S22 छोटा वाला फार्मूला लगा लें, अरे वो वाला SN इक्वल टू क्या होता है n/2 ब्रैकेट में A प्लस L, तो SN का मान इतना होता है S22 यानी कि 22 पदों का योग बराबर होगा 22/2 ब्रैकेट में A प्रथम पद अभी निकाले हैं -5 प्लस L लास्ट टर्म, यही 22वां पद ही लास्ट टर्म होगा, ठीक है। 22वां पद कितना है 149, तो ये हो जाएगा 7 से, अच्छा 2 है, क्यों गड़बड़ी करूँ, तो 2 11 बार कट जाएगा, और ये कितना आएगा 149 में से 5 घट जाएगा 144, ठीक है, यानी कि इनका गुणा होगा, ठीक है। देखो 11 2 11 22, 11 गुणे इतना यानी कि 144, तो 11 चौके 44, 11 चौके 44 और 4 48, और 11 कम 11 और 4 15, ये आ गया 1584, इतना आएगा। Let's check the answer. 5.3 कौन सा था, 7वां नहीं, गड़बड़ आया है, 1661 आया, कहाँ गड़बड़ किया हमने ओहो, हम लोग मतलब मैं बहुत बार गड़बड़ करता हूँ, यहाँ देखो जैसे मैंने लिखा 21 डी ना, तो 21 गुणे डी यानी कि 7 होगा, फिर 22 मैंने लिख दिया गलती से, ठीक है, तो 21 सत्ते होगा, 21 सत्ते 7 1 7 7 दूना 14 147, इधर जाएगा 147 घटेगा इसमें से 149 में से कितना बचेगा, और गड़बड़ हो गया 5 बचेगा, ए का मान 5 आएगा, और सॉरी 2 बचेगा, 149 माइनस 147 2 बचेगा, तो ए का मान 2 बराबर ए, तो ए बराबर 2,
ओके, अब एनवें पद का फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, यानी कि अब यहाँ ये मान रखना है, ए का मान ए की जगह पे -5 है, मतलब 2 रखना है, गड़बड़ हो गया 2 और ये सही है। अब ये हो गया 11 और ये 149 और जो है 2 151, ये हो गया। अब गुणा होगा तो 11 एकम 11, 11 पच्चे 55, 1 56, 11 एकम 11 और 5 16, ये होगा आंसर। हाँ ये ठीक है। अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है, उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 18 है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। हल माना प्रथम पद ए है, जो कि होता ही है जनरली, तो ऐसे होता है ना ए, ठीक है। फिर ऐसे दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है 14 और तीसरा पद है 18, ऐसे करके है एपी। तो यहाँ देखो इनका सार बनता हर जगह बराबर होता है ना, यानी कि ए में कुछ जोड़ेंगे तो 14 आएगा, फिर 14 में वही चीज़ जोड़ेंगे 18, फिर 18 में वही चीज़ जोड़ेंगे तो 14 में कितना जोड़ेंगे कि 18 आएगा 4। ठीक है, यानी कि सार अंतर कितने का आ जाएगा 4 का। तो अब देखो ऐसे कर लो अब देखो अगला नंबर क्या होगा 18 और 4 22, ऐसे करके, यानी कि इसके अगला वाला नंबर क्या आएगा 4 4 बढ़ता जाएगा और इसका पहला वाला 4 कम हो जाएगा। जैसे 18 में से 4 गया 14, 14 में से 4 गया 12, यानी कि ए का मान भी हमको पता चल गया क्या 12। और नहीं तो ये वाला फार्मूला पता कर लेना, आई वाला होता है कि कॉमन डिफरेंस बराबर क्या होता है A3 माइनस A2। कोई दो लगातार पद हो तो बाद वाले पद में से उससे पहले वाले पद को माइनस कर लो, डिफरेंस पता चल जाता है। तो तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस कर लो, 18 में से 14 वही चीज़ है, बराबर आ जाता है कितना 4। ठीक है, तो हमको कितना 51 पदों का योग ज्ञात करना है S51। तो फार्मूला लगा लेते हैं, क्या होता है n/2 यानी कि 51/2। ठीक है, ये वाला अगर डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं आप तो चलो आपके लिए लिख देते हैं। Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी किया जाएगा, यानी कि S51 51 पदों का योग निकालना है तो 51/2 2 गुणे ए कितना है 12, यहाँ 12 होगा 12। ठीक है 12 तो 2 गुणे 12 n-1 यानी कि 51 माइनस 1 वही 50 लिखते हैं डायरेक्ट, लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कत हो जाएगी। और डिफरेंस कितना का है 4 4 का कॉमन डिफरेंस सार अंतर। अब यहाँ निकाल लेंगे 51/2 ब्रैकेट में 2 गुणे 12 24 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 50 गुणे 4, तो 51/2 ब्रैकेट में ये 24 और ये गुणा कर लो 50 चौक के 200। कहेंगे सर हमको 50 का पहाड़ा नहीं आता, बैठो 0 रख लो, 5 का पहाड़ा बोलो, 5 चौक के 20, 0 और 20 200 हो गया ना। तो 51/2 गुणे इनको जोड़ लो 200 प्लस 24 224, 2 से कट जाएगा तो 1 कम 2 2 1 कम 2 2 ना 4, 5 से 51 से गुणा करना पड़ेगा। चलो 51 का पहाड़ा 1 2 बार तो पढ़ ही सकते हैं, तो 51 दूना 102, फिर 51 एकम 51
और हासिल 10 था, 61 का 1 हासिल 6, 51 एकम 51 और 6 57, 5712। लेट्स चेक द आंसर। क्या है? व्हाट? क्या गड़बड़ हुआ? 51 पदों का योग। 2a। ओहो, फिर गड़बड़ कर दिए। क्या बात है। 4 4 कम रहा ना, तो 18, 18 में से 4 गया 14, 14 में से 4 गया 10। ओ, प्रथम पद 10 होगा, सॉरी गड़बड़ कर दिया। यानी कि एक ही जगह पे हमको 10 रखना था। और तो ये 20 हो जाएगा, गुणा करने पे, है ना। देखो 20, 2 10 20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 220। 200, पता नहीं क्यों आज मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 0। अब गुणा कर लो 51 और 110 का, तो एक 0 रख दो। 11 पढ़ा आता है ना, 11 कम 11 का 1 हासिल 11 5 55 1 56। ये आएगा। नेक्स्ट टाइम गड़बड़ नहीं होगा। अगला सवाल है क्या? यदि किसी एपी के साथ पदों का योग 49 है, लिख लेते हैं सवाल को। अगला सवाल है, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो इसके n पदों का योग ज्ञात करना है। मतलब फर्स्ट 7th टर्म का सम 49 है और फर्स्ट 17th टर्म का सम 289 है। तो इसके n टर्म का सम फाइंड करना। तो जो पता है लिख लेते हैं। 7 पदों का योग, तो 7 पदों का योग क्या होगा? उसका फार्मूला लिखते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। ये बराबर क्या होता है? Sn। अगर हमको 7 पदों का योग चाहिए तो n बराबर 7 रख देते हैं। तो 7/2 ब्रैकेट में 2 2a का मान नहीं पता है, ठीक है। और 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना है? ओ, n का मान तो पता है हमको, 7 - 1। डी बराबर Sn। 7 पदों का योग कितना हुआ? 49। यहाँ से हम एक समीकरण बना लेंगे। ये देखो 7/2 का पूरे में गुणा इधर जाके भाग हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। 2 ऊपर जाएगा और 7 नीचे बटे में। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि 2a प्लस 7 में से 1 गया 6d, ठीक है, बराबर इधर जाएगा, ये गुणा हो जाएगा उल्टा। 49 गुणे 2 ऊपर जाएगा और 7 नीचे आएगा। तो 7 सते 49, 7 दूना 14। तो यही समीकरण बना लेते हैं, ऐसे वही लिख लेते हैं, वही चीज़। 2a प्लस 6d बराबर 14, ठीक है। चाहे तो हम लोग उसे काट दें, ऐसे 7 पर जाएगा, और नहीं तो इसी को समीकरण बना लेते हैं, ठीक है। अब प्रथम 17 पदों का योग पता है, तो उस तरह से हम सब प्रथम 17 पदों का योग निकाल लेते हैं। लिखा ऐसे लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, अकॉर्डिंग टू सेकेंड टर्म। तो 17 पदों का योग, तो 17 पदों का क्या योग होगा? 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस, वही ऐसे लिखेंगे नहीं, n-1 यानी कि 17 - 1 यानी कि 16d बराबर कितना दिया है? 289। देख लें बुक में, कभी कभी नोट गड़बड़ कर लेते हैं, सवाल और सही है, ठीक। ये बुक कभी कभी सवाल गड़बड़ नोट कर लेते हैं तो गड़बड़ हो जाता है।
ओके, तो यहाँ से भी एक समीकरण बनेगा, इनको इधर भेज देते हैं। तो 2a प्लस 16d इधर जाएगा, ये उल्टा होकर गुणा हो जाएगा 289 बटे 289, 2 आएगा इधर ऊपर और 17 आएगा नीचे, 2/17, 2/17, 17 से कटना चाहिए, 17 एकम 17, और ये देखो 17 एकम 17, 28 में से 17 घटा लें, कितना बचेगा 11, 11 और 9, 11 और 9 119, 17 7 119। अरे ये 17 का वर्ग था, हमको याद था लेकिन सोची नहीं, ठीक है, 17 बाहर गया, तो ये देखो 17 और 2 का गुणा हो जाएगा, कितना आएगा 17 दूना 34, ठीक है। ये कितना आ गया 2a प्लस 16d बराबर 34, ठीक है। ये हो गया समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लें, तो ऐसे लिख लें, चलो समीकरण फर्स्ट को सेकंड को यहाँ लिख लेते हैं ऐसे, चल गया 2a प्लस 16d बराबर 34, ये समीकरण सेकंड है, और ये 2a प्लस 6d बराबर 14। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा लेते हैं, समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट घटा लेता है, घटा रहे हैं, तो 2a में से 2a गया खत्म, 16d में से 6d गया 10d बचा, और 34 में से 14 गया 20। ओके, तो d बराबर कितना हो जाएगा 20/10 यानी कि 2। ये आ गया, तो हमको हाँ अब d का मान रख देते हैं हम समीकरण 1 में, a का मान पता चल जाएगा, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो 2a ये प्लस 60, तो 6 गुणे d कितना 2 बराबर 14, तो 2 इधर है ना, 6 दूना 12, इधर प्लस इधर जाएगा माइनस प्लस, तो 14 माइनस 12 कितना आ जाएगा 2, 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, तो a बराबर कितना आ जाएगा 1। तो पूछ रहा है इसके n पदों का योग, तो n पदों का योग का फार्मूला पता है कि नहीं, क्या होता है Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो पता है रख देते हैं, n नहीं पता है कह रहा है n पदों का, ऐसे नहीं कहा कि 50वां 49वां या 48वां पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो n/2 2a 2a, तो 2 गुणे a का मान कितना है 1 प्लस n माइनस 1 नहीं पता है, n गुणे d डिफरेंस कितना है 2। तो n/2 ये हो गया 2 1 का 2 प्लस, अब इसका अंदर गुणा कर लेते हैं, देखो 2 गुणे n 2n, और देखो 2 गुणे -1 -2, ये देखो 2 में से 2 घट गया खत्म, ठीक है। तो n/2 और ब्रैकेट में क्या बचा, केवल 2n बचा, गुणे 2n, ये देखो 2 बटे में और ये 2 ऊपर कट गया, क्या आ गया n गुणे n बचा है n², यानी कि यहाँ n पदों का योग आ जाएगा n², यही आंसर होगा। तो इस AP का के n पदों का योग n² आएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल लगाते हैं।
ओके बाकी का सवाल बाद में लगाते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया और मैं थक भी गया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो, किसी सीखने मिला हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, यानी कि शेयर करें, और फ्यूचर में इस तरह के और वीडियो पाने के लिए, पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।